जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी पूरे गुरु परिवार को। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की कृपा से गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। ये शुक्राना सत्संग तो मेरा 10 जुलाई का है। बस किसी ना किसी रीज़न से मैं अपना शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही थी। आज गुरुजी की आज्ञा हुई है कि मैं अभी एकदम से सोते से उठी हूँ और गुरुजी ने कहा कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरा सब कुछ बदल जाएगा। और वही मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी की मेहर से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरा 10 जुलाई का है। ये 10 जुलाई अनफॉर्चुनेटली मेरी लाइफ का एक सबसे बुरा दिन है, जिस दिन मैंने अपने हस्बैंड को इसमें खो दिया था। अब गुरुजी जाने इस बात का क्या मतलब है, क्या नहीं। संगत जी, मेरे पास और गुरुजी भी जानते हैं, इतना दिमाग नहीं है कि मैं इन बातों में अपना दिमाग लगा सकूं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इतना कुछ चल रहा है लाइफ में, सब लाइफ इधर उधर उथल पुथल चल रही है और मेरे साथ इतनी चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं कि जिसके बारे में शुक्राना सत्संग पहले भी मैंने किया था। गुरुजी हर बार मुझे नई लाइफ ब्लेस करते हैं और मैं गुरुजी की मेहर से बचती चली आ रही हूँ और वार करने वाले अपने वार करते ही चले जा रहे हैं। मैं और मेरी बिटिया हम दिल्ली से ही हैं। मैं और मेरी बिटिया जो हैं अकेले रहते हैं इस घर में। इन लॉज वाले जो हैं काफ़ी परेशान करते हैं। गुरुजी जानते हैं इस बात को भी, गुरुजी ने ही सहारा दे रखा है। कैसे हम दोनों को संभाल रखा है ये तो सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। हर तरफ गुरुजी की मेहर इतनी है कि जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, 10 जुलाई को मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे को एक इनविटेशन आया था सत्संग का। मैं अपनी बिटिया को वहीं अपनी ट्यूशन वाली मैम के पास उसको छोड़कर सत्संग अटेंड करने के लिए किसी संगत आंटी जी के साथ गई थी। वहाँ संगत आंटी के साथ जाने पर गुरुजी का अभी आपको पता ही है कि इस जुलाई के महीने में सत्संग होते हैं, गुरुजी के बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। तो 10 जुलाई जो मेरे हस्बैंड की डेथ ऑफ डेट है, उस दिन गुरुजी ने मुझे सत्संग में बुलाया और मैं खूब अच्छे से तैयार होकर सत्संग के लिए गई। जैसे गुरुजी कहते हैं कि नहीं, मेरी संगत नूं सोने सोने कपड़े पा के आने चाहिए, सोना सोना तैयार होके आना चाहिए, वैसे ही गुरुजी के उसमें मैं चलती चली गई। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। जब गुरुजी का सत्संग वहाँ चल रहा था, बर्थडे मनाया गया और डांस हुआ वहाँ पर। जो गुरुजी के सेवादार थे उन्होंने रोका कि सभी संगत बैठे रहेंगे, डांस नहीं करेंगे, क्योंकि सत्संग में लोग काफ़ी थे, संगत काफ़ी थी और जितना वहाँ जगह थी उस हिसाब से संगत को खड़े होने से मना कर दिया कि बैठे बैठे ही अपना हाथ हिलाएंगे और डांस नहीं करेंगे। मैंने आंटी जी से, जिन्होंने मुझे इनविटेशन डाला था, उनसे मैंने पूछा भी, पर उन्होंने मना कर दिया नहीं, कि अभी नहीं। तो मैं भी नहीं खड़ी हुई। गुरुजी का सत्संग चल रहा था, डांस चल रहा था। गुरुजी को देखकर सब खुश हो रही थी संगत, सब अपने हाथ हिला रही थी। मुझे मेरे साथ में जो संगत बैठी थी उन्होंने कहा नहीं आप खड़े हो जाओ। मैंने कहा नहीं आंटी जी, वो सेवादार मना कर रहे हैं, मैंने नहीं खड़ा। अचानक से वहाँ सामने दूसरी सेवादार कहने लगी कि आंटी आप इतना वो कर रहे हो तो आप उठकर पहले डांस करो। तो गुरुजी की आज्ञा से जैसी ही आज्ञा हुई, मैंने गुरुजी का आगे खूब डांस किया। इतना डांस किया कि संजय जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत एंजॉय भी मैंने किया। जैसे जैसे मैं डांस करती रही, पता नहीं अंदर से क्या फील होता रहा, बस गुरुजी के उसमें मैं खो गई थी। जब वापस बैठकर लंगर प्रसाद करने बैठी तो मैं एकदम से जोर जोर से रोने लगी कि गुरुजी आप मेरे से ये क्या करवा रहे हैं, कि ये तो मेरे हस्बैंड की डेथ की डेट है और उस दिन आपने मुझे अच्छे से तैयार भी करवाया और मेरा ये डांस भी करवाया। गुरुजी आपकी कैसी लीला है ये तो आप ही जाने। बस वो 10 जुलाई की रात थी, 10 जुलाई को 3 से 5 का सत्संग था। सॉरी रंगत जी, 5 से 7 का सत्संग था। वो सत्संग अटेंड करके जब मैं
अपनी बिटिया को घर लेते हुए आई और रात को अचानक से 12 बजे के बाद मेरी बहुत तबीयत खराब हुई कि संगत जी आप मानेंगे नहीं कि मुझे कितनी गुरुजी ने कितना ब्लेस किया होगा कि मेरी कंडीशन एकदम क्रिटिकल हो गई, जबकि मेरे पास में मैं और मेरी बिटिया ही हैं, उसके अलावा कोई सिंगल पर्सन नहीं है हमें देखने के लिए। तो ऐसे हालात हो गए कि मेरे लूज मोशन स्टॉप नहीं हो रहे थे बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन में। मेरी जो गुरु संगत की हैं एक आंटी जी, उन्हें फ़ोन करके घर बुलाया। वो अपनी बेटी को लेकर आई। एक और आंटी जी हैं, डॉक्टर को बुलाया गया, उन्होंने मुझे ड्रिप चढ़ाई, इंजेक्शंस लगाए। उससे पहले की जो मेरी कंडीशन थी, जो रात निकालना बड़ा मुश्किल हो गया था, जो 3 बजे, 5 बजे, सुबह 6 बजे करते कराते मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके बाद अचानक से मुझे ध्यान आया कि लूज़ मोशन में इतना ज़्यादा हो रहे हैं, मेडिसिन से स्टॉप नहीं हो रहे। तो मैंने 7 बजे के करीब एक मेरे नॉन अंकल हैं, मैंने उन्हें कॉल किया कि अंकल जी शायद मेरी ना नेवल स्लिप हो गई है, जिसे संगत जी आप जानते हैं कि नाभ उतरना कहते हैं। बस वही मैंने जो रात को डांस किया तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगा कि मुझे उसी से दिक्कत हो गई है और मेरी नाभ उतर गई है। तो मैंने वो अंकल जी को फ़ोन किया तो अंकल जी कहने लगे बेटा मैं तो नहीं आ सकता, आप घर पे आ जाओ, क्योंकि वो अंकल एजेड हैं। एजेड इतने भी नहीं है कि घर पे नहीं आ सकते, बस वही है कि मैं एक सिंगल हूँ, तो इस वजह से वो घर आने से कतरा रहे थे। पर पता नहीं ऐसी कौन-सी मेहर हुई गुरुजी की, उन्होंने मुझे कॉल बैक किया, कहते हैं कि बेटा मैं ना आपके उस घर के बाहर इधर खड़ा हूँ, आपका घर किस साइड पर है? तो वो अपनी वाइफ के साथ में मेरे घर पर आए। आप संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, उस टाइम तक कम से कम मैं जो हूँ रात भर में 20 टाइम्स के अराउंड मैं लूज़ मोशन जा चुकी थी। मेरी इतनी कंडीशन क्रिटिकल थी। जैसे ही वो अंकल जी आए, वैसे ही उन्होंने मुझसे वो एक्सरसाइज़ करवाई। उस एक्सरसाइज़ की ड्यूरेशन में भी मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हुई। मैं वॉशरूम गई, वॉशरूम से जाते-जाते भी मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। उसके बाद मैं अपने कपड़े चेंज करके जब दोबारा आई, वो अंकल जी बैठे हुए थे। इतने में उन्होंने एक बार और मेरे से वो एक्सरसाइज़ करवाई। आप मानेंगे नहीं संगत जी, ऐसा कोई करिश्मा हुआ कि जो इतनी बार लूज़ मोशन थे, वो लूज़ मोशन अचानक से बंद हो गए और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। सुबह साढ़े 8-9 बजे का टाइम था। मतलब जो मेरी कंडीशन थी कि मेरे को एडमिट होना पड़ेगा हॉस्पिटल में, यही सोच-सोच के मैं घबरा रही थी, गुरुजी मैं क्या करूँगी? मैं अकेली हूँ और मेरा बच्चा कहाँ जाएगा? मैं कैसे हॉस्पिटलाइज़ होऊँगी? इस तरह की कंडीशन से तो आप ही मुझे बाहर निकाल सकते हैं। बस गुरुजी की इतनी रहमत हुई, वो अंकल जी आए, उन अंकल जी ने मुझे एक्सरसाइज़ करवाई, मेरे लूज़ मोशन बंद हो गए। लूज़ मोशन जैसे ही मेरे बंद हुए, उसके बाद मुझे वीकनेस तो थी। 2 आंटियाँ मेरे पास में आई हुई थी, उन्होंने बिटिया को कुछ बना के खिलाया, खिचड़ी वगैरह भी बनाई, उन्होंने सब कुछ किया। घर में मेड आई, उसने अपना काम करके वो चली गई। उसके बाद मैंने डॉक्टर को कॉल किया, डॉक्टर ने मुझे सलाइन चढ़ाया और कि वीकनेस थोड़ी रिकवर हो जाए। करते-कराते वो 10 जुलाई रात से लेके 11 जुलाई शाम तक मैंने उसको रिकवर कर लिया, बिना हॉस्पिटल गए और बिना उसके। और ये सब शुक्राना सत्संग में गुरुजी का मेरे लिए इसलिए है कि उस दिन तो मेरे को गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तेनू ना मौत ते मुँह तो निकालता। कितनी बार गुरुजी ने मुझे लाइफ ब्लेस किया इसके बारे में संगत जी मैं आपको बयान भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे इन-लॉज़ शायद, मैं नहीं जानती, गुरुजी जाने, वो इस उसमें लगे हैं कि किसी न किसी तरीके से ये ख़त्म हो, हम इसकी बच्ची को ले लें और प्रॉपर्टी हमारे उसमें हो जाए। बस इसीलिए वो मेरे साथ में इस तरह के काम करते रहते हैं जिससे मुझे प्रॉब्लम हो। गुरुजी ने दिखाया कि हाँ भाई कैसे मेरे साथ में ये सब चीज़ें हो रही हैं। घर के अंदर भी बहुत कुछ निकलता है, बस वही है कि संगत जी मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। मैंने टोटली सरेंडर गुरुजी के कर दिया है। गुरुजी आप जानो, आपकी बच्ची हूँ, आप ही ने सँभालना है। मैं किसी पंडित के पास, किसी के पास नहीं जाऊँगी। जो कुछ है, जैसे भी कर्म है मेरे गुरुजी आप ही घर बैठकर कटवाओ। आपका मंत्र जाप कर सकती हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ संगत जी कि मैं अमृत वेला कर सकूँ। वो अमृत वेला नहीं होता, गुरुजी किसी न किसी तरीके से उठाते हैं, 5 मिनट 10 मिनट बैठती हूँ, फिर उसके बाद में मुझे नींद आ जाती है, क्योंकि मेरी हेल्थ भी इतनी अच्छी नहीं चल रही है, बहुत सी ऐसी चीज़ें चल रही हैं। अब ये संगत जी
गुरुजी ही जानते हैं कि वो मुझे बार-बार लाइफ लेस कर रहे हैं, मेरे बच्चे को भी देख रहे हैं और मुझे भी देख रहे हैं। बस गुरुजी का शुकराना है, बस जिस भी हालात में रखे हर पल मुँह से शुकराना निकलता रहे, इसके सिवा कुछ ना निकले। जितनी भी दर्द तकलीफ उन्होंने दी है, वो सारी दर्द तकलीफ अपने आप ही खत्म होती जाए। गुरुजी ने जैसा अपना मेहर भरा हाथ मुझ पे रखा है, सारी संगत पे अपना बनाए रखें। शुकराना है उस दिन का जिस दिन गुरुजी ने ये मेरी नई लाइफ बख्शी है। गुरुजी के मैसेजेस बहुत आते हैं कि तेनू हुण देख मैं इन्नी अच्छी लाइफ दवांगा, सारी दुनिया वेखेगी तेरे नज़ारे, सब दुनिया देखती रह जाएगी। बस गुरुजी अपनी मेहर बनाए रखें। मैं नहीं चाहती कि वो अगर मेरे पे कोई ब्लैक मैजिक भी कर रहे हैं, वो मेरे पे असर करे, अपने आप गुरुजी ही सँभालेंगे। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुजी आपका सत्संग करते वक़्त अगर मेरे से कोई भूल हुई हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी अनजान बच्ची हूँ, मैं नहीं समझ पाती। बहुत सी ऐसी शुक्राना तो हर पल का शुक्राना है, क्योंकि ऐसे-ऐसे सत्संग हो जाते हैं, जो हमें पता भी नहीं लगता कि गुरुजी ने कितनी बार मेरी लाइफ ब्लेस की है, कितनी बार मेरे बच्चे को बचाया है, क्या-क्या ऐसी चीज़ें बीती हैं जो अगर मैं सत्संग करने बैठी तो यहाँ सत्संग मेरे ख़त्म ही नहीं होंगे। गुरुजी ने मुझे अपने साथ कनेक्ट कर रखा है, इसी का अनंतम शुक्राना है। मैं बस जितना भी गुरुजी का शुक्राना करें ना संगत जी उतना ही कम है। बस जिसे भी हो अपना कनेक्शन गुरुजी के साथ में बनाएँ। जब गुरुजी के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, वो हमारी हर छोटी से छोटी बात को भी समझते हैं। उस दिन भी एक और सत्संग मेरे को जो ध्यान आ रहा है, अभी लास्ट सैटरडे गुरुजी ने अपने मंदिर बुलाया, ये जो 3rd सोमवार से पहले का सैटरडे था। तो अगस्त में सावन के महीने में गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर बुलाया। एक आंटी जी भी थी मेरे साथ में, हम दोनों मिलकर गुरुजी के मंदिर गए। मेरे ड्राइवर अंकल भी साथ में थे और मेरी बिटिया, मैं और वो आंटी जी थे। रास्ते में दिल्ली से हमने जाना था, पर बच्चा साथ में था तो वो आंटी जी ने चाय बना रखी थी, लेकर आई थी वो आंटी जी। हमने चाय खोली और ड्राइवर अंकल को भी दिया और खुद भी पी। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, गुरुजी ने अपनी प्रेज़ेंस का इतना अच्छा एहसास कराया कि जो मेरे गाड़ी का मेन मिरर होता है, जैसे हम बैक साइड का देख सकते हैं, पीछे से कौन-सी गाड़ी आ रही है, कौन-सी नहीं। उसी उसमें मिरर में अचानक से फॉग सी हो गई और उसमें ओम के दर्शन गुरुजी ने दिए। कितने प्यारे हैं गुरुजी, हर पल अपने साथ होने का एहसास दिखाते हैं। हर पल एहसास दिखाते हैं कि पुत्र तू कल्ली नहीं है कि मैं तेरे नाल चलना पाया। कदम-कदम पे गुरुजी हमारे साथ चलते हैं और उस दिन जिस दिन हमने बड़े मंदिर जाना था, उस दिन इतनी बारिश थी कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मैं सुबह से इंतज़ार कर रही हूँ कि कब 3 बजे, कब हम जाएँ मंदिर के लिए और इतनी तेज़ बारिश हो रही है, गुरुजी कैसे आएँगे? और उधर से जब मैंने ड्राइवर अंकल को फ़ोन किया, उन्होंने भी मुझे मना कर दिया कि मैडम अगर इस टाइम जाएँगे तो इस टाइम ना ट्रैफ़िक बहुत मिलेगा। बस गुरुजी की इतनी असीम कृपा रही कि मैंने गुरुजी से अरदास की, मंत्र जाप किया तो गुरुजी ने वो बारिश रोक दी और बड़े ही सुंदर प्यारे दर्शन हम लोग गुरुजी के करके आए, लंगर प्रसाद चखा, गुरुजी की सारी ब्लेसिंग्स लेकर आए। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुजी का। कल का दिन अब रक्षाबंधन का दिन है। मेरे संगत जी मैं अकेली हूँ, मेरे लिए तो मेरे भाई, मेरे माँ-बाप सब गुरुजी हैं और मैं वैसे उन्हें गुरुपा कहती हूँ। वो मैं बहुत प्यारे मेरे पापा की तरह है और मेरी बिटिया उन्हें नानू कहती है। पर वो कहती है कल जो है ना रक्षाबंधन है तो मम्मा अभी तो वो 6 इयर्स की है कि मम्मा कल हम गुरुजी को राखी बाँधेंगे और पापा को भी बाँधेंगे। गुरुजी तो हमारे लिए सब कुछ है ना, वही सब कुछ करते हैं। तो संगत जी अपने आप गुरुजी हिम्मत दे देते हैं, अब कैसे सँभालेंगे गुरुजी, ये तो गुरुजी जाने। बस पूरी जीवन की डोर जो है गुरुजी के हवाले है, अपने आप अपनी बच्ची को भी और मुझे भी सँभालेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। गुरुजी कोई भूल-चूक हुई हो सत्संग को करते हुए तो मुझे माफ़ कीजिएगा, आपकी अनजान बच्ची हूँ, मेरी गलतियों को क्षमा कीजिएगा। जाने-अनजाने में अगर किसी का दिल दुखाया हो तो उसके लिए भी मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। मैं अपना ये सत्संग जो है मंत्र जाप से खत्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी संगत जी।
बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।